जम्मू कश्मीर के इस विधानसभा चुनाव पर राष्ट्रीय पार्टियों की क्या सोच है? क्या वो मुद्दे हैं जिस पे दोनों अहम राष्ट्रीय पार्टियां एकजुट हैं और किस पे इनका देखने और सोचने का नजरिया एकदम अलग है? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ आज तक पंचायत श्रीनगर में मौजूद हैं गुलाम अली खटाना। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं राज्यसभा से, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नासिर हुसैन, राज्यसभा के कांग्रेस के सांसद। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। खटाना साहब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूं क्योंकि जो चर्चा हो रही है इस पंचायत में, उसमें एक तरफ निकल के आ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेहतर है, दुकानें देर रात तक खुली हैं, लोग पढ़ पा रहे हैं, बिजनेस कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बोलती हैं कि ये पूरी आज़ादी नहीं है। जब भी कोई खिलाफ में जाता है, कुछ ट्वीट करता है, कुछ पोस्ट करता है, तो तंत्र उसको जेल में डाल देता है, बड़े बड़े केस डाल देता है। तो जिस तरीके से पॉलिटिकल फ्रीडम होनी चाहिए थी वो नहीं है। आप कुछ हद तक आर्थिक आज़ादी दे रहे हैं लेकिन राजनीतिक आज़ादी आप नहीं दे रहे। शुक्रिया। अब मुझे आपके सवाल से ये लगता है कि ये कौन सी, मतलब इनका आज़ादी क्या है। अगर इनके टेनोर का आप डेटा देखें, मौतें ज़्यादा हुई हैं। ये किस किस्म का है आज़ादी? ये या तो पार्टिसिपेशन को आज़ादी नहीं समझते, जो भी इलेक्शन में पार्टिसिपेशन हुआ है। इनके ज़माने में लंबी लंबी लाइनें होती थी, पकड़ दकड़ होती थी। शाम को कश्मीर से 2, 4, 10 माएँ जो हैं वो बेवा होती थी, बच्चे यतीम होते थे। अब अगर इसको ये सियासी आज़ादी समझते हैं तो मुझे लगता है कि कश्मीर के अवाम के सामने, मुझे जम्मू कश्मीर के अवाम के सामने ये सच बोलना चाहिए कि ये चाहते हैं कि यहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो, यहाँ माहौल गर्म रहे, लोगों के बच्चे मरते रहें, और हम Z++ में हुकूमत करते रहें, और हम इंडिया भारत की सरकार से बार्गेनिंग करते रहें, और इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों को स्टार्टअप स्टैंडअप, जहाँ लोगों को एक नया विज़न दिया है, लोगों को मजबूर बनाए हम कि वो अढ़ाक की नौकरी के लिए तरसते रहें, इनके घरों के चक्कर लगाते रहें। एक PMAY का मकान ढालने के लिए, आवास योजना का, कई मुर्गे कई बकरे खिलाने पड़ते थे एक नाम डालने के लिए। अब 200-300 मकान अगर एक पंचायत में बन रहा है, कभी सोचा नहीं था जम्मू कश्मीर के सरपंच ने कि इसके अकाउंट में सालाना 23 लाख कुछ हज़ार आएगा। अब ये उसको आज़ादी समझते हैं कि हमारे पास पैसा है, अलग अलग एंटिटी, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग डेवलपमेंट के लिए हम उसको जहाँ चाहें डाइवर्ट करें और हम ऐशो असरत की जिंदगी गुजारें। ये क्या ऐसा है क्या? राहुल गांधी कश्मीर घाटी आते हैं, देर रात में निकल जाते हैं आड़ूस में खाना खाने के लिए। बीजेपी कहती है भाई यही तो नया कश्मीर है। आपके टाइम पे कहाँ होता था? 4-5 बजे से दुकानें बंद होनी स्टार्ट हो जाती थी, 6 बजे तक एकदम वहाँ पे ताला लग जाता था, आप कहीं बाहर जा ही नहीं सकते थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद में प्रॉक्सी रूल उनका चला है लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट द्वारा। उसके पहले कितने हादसे हुए थे, कितने लोग मारे गए थे, कितने टेररिस्ट अटैक हुए थे, उसके बाद कितने हुए थे, उसका आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी रख दें लोगों के सामने, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आप थोड़ी देर पहले इसी प्लेटफॉर्म पे एक केंद्रीय मंत्री बता रहे थे कि टूरिज़्म बढ़ा है। थोड़ा आपका कैमरा इधर फैला दीजिए, कितना टूरिज़्म बढ़ा है, कितने हाउस बोट चल रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे आए हैं, कितना टूरिज्म। यहाँ पे कई सारे उद्योगपति बैठे हैं, अलग अलग होटल्स चलाते हैं। सबसे बात कीजिए, वो कह रहे हैं कि पिछले 3 साल में जो उनको मुनाफा हुआ है, जितना बिजनेस आया, पिछले 30 साल में नहीं आया। वो सब बाहर वालों को आया ना, नहीं लोकल यहाँ वाले आप बताइए ना, कितने लोकल को आया है, कितना बाहर वालों को आया है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। बोल रहे हैं आप जब से सरकार इनकी है, जब से LG बने हैं, हर चीज में स्कैम। आप बताइए कि अभी अब अमित शाह जी आके कह रहे हैं कि 5 लाख नौकरियां देंगे।
भैया आप आपको हम ये पूछेंगे 1 लाख जो वैकेंसीज हैं, नहीं जो अब आप भाग सैंक्शन गए। वैकेंसीज अरे हैं, हुसैन साहब नहीं, आप कुछ नहीं, बोल के निकल गए। नहीं, बोल के निकल गए टूरिज्म नहीं, का मैं- डेटा आप देखिए, आप रिकॉर्ड आप टूरिज्म है। दिखाइए ना, फ्लाइट देखिए कितनी। आप ही के चैनल पे जब 370 हटाया गया था उस दिन मैं हाउस में था, वेल ऑफ द हाउस में हम उतरे हुए थे। आप ही के चैनल में उस दिन रात में दिखा रहे थे कि तमाम इंडिकेटर्स पे, हेल्थ पे, टूरिज्म पे, इस पे उस पे 3rd पोजीशन है, 2nd पोजीशन है, 5th पोजीशन है इंडिया में। आप बताइए आज कितना पोजीशन कौन से इंडिकेटर पे, कौन से सेक्टर में, आप बता दीजिए। आप ही के चैनल पे बताए थे सर आप मैं रात ही के को चैनल पे 10 बताए बजे थे। चलिए लाल चौक पे। कल हम लोग शोपियां में थे। हाँ मैं 30 साल पहले भी जब शोपियां आया करता था तब वहां पे आर्मी के देखिए, काफिले 30 में देखिए, 30 सर साल- आर्मी के काफिले में नहीं, नहीं, निकलने में डर लगता था। राहुल जी आप जितना डिफेंड करना डिफेंड कीजिए सरकार को। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो अपनी 30 आपबीती बता रहा हूं। 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले सारी दुनिया को पता है मिलिटेंसी जब स्टार्ट हुई थी। मिलिटेंसी उसके बाद बढ़ते गई, उसके बाद थोड़ी हमारे टाइम पे कम हुई थी। आप आर्टिकल 370 हटाने के बाद और उसके पहले थोड़े दिन पहले बीजेपी की सरकार थी, 2-3 साल मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो वो जब से लेके अब तक आंकड़े बता दीजिए आप क्यों नहीं रखते लोगों के सामने आंकड़े कि कितने लोग मारे गए, कितने एनकाउंटर्स हुए, कितने लोग जख्मी हुए, कितने बेवाह हुए। आप आंकड़े रखिए ना, जनरलाइज स्टेटमेंट कोई भी दे के चला जाएगा, आंकड़े रखिए लोगों के सामने। खट्टर साहब आप ये तो बात से इनकार नहीं कर सकते कि जम्मू के रीजन में इस वक्त कई सारे आतंकवादी हैं जो आए दिन हमला कर रहे हैं। ठीक है कश्मीर में हमले कम हुए हैं, लेकिन जम्मू क्षेत्र में आतंकवादी घूम रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, कामयाबी से अटैक कर रहे हैं और हम उनको रोक नहीं पा रहे। राहुल जी ऐसा है कि जिस बीमारी को दूसरे देश में से फैलाया जाता है, अब कश्मीर में क्या है कि जब कश्मीर के अवाम ने ठान लिया कि हम अमन चाहते हैं, हम यहाँ बिजनेस चाहते हैं, हम यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, या हमारा बच्चा वहाँ पत्थर मारने के बजाय स्कूल जाएगा, तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारी प्रोफेशनल फोर्सेस ने यहाँ थोड़ा सा उसका जो नेटवर्क है, जो मिलिटेंसी का इकोसिस्टम था, उसको बड़ा साइंटिफिक तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करा और टेररिस्ट की जो लाइफ है वो भी बड़ी कम होगी। अब क्या है कि जम्मू क्षेत्र में अब चीज़ें नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। पहले ज़माने में ड्रोन नहीं होते थे और टनलिंग नहीं होती थी। यहाँ एक ड्रग्स माफिया शुरू हो गया, मतलब इस तरह करके लोग तो जम्मू की तरफ। लेकिन आप आंकड़ा कंपैरिजन करिए ना, आपको दूध का दूध पानी का पानी दिखेगा। आंकड़े से याद मिलिटेंसी आया, जो है राहुल जी, मिलिटेंसी जो याद है आया 2022 और 23 नहीं एक मिनट, जब मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं एक मिनट, जब मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, नहीं एक मिनट, जब आपने मैं आंकड़े की आपके- बात की। जब मैं 2022 और 23 में स्टैंडिंग कमेटी आई थी, मोदी जी की सरकार की स्टैंडिंग कमेटी आई थी। उनका कहना है 13.5 लाख ड्रग एडिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये किसके दिए हुए हैं? कौन थे सरकार में? अब आप कह रहे हैं ड्रग एडिक्ट हैं, किसके दिए हुए हैं? यहाँ पे आप क्यों नहीं कम कर रहे हैं उसको? आपने कौन सी पॉलिसी लाई ड्रग एडिक्शन को खत्म करने की? यहाँ पे खट्टर साहब मानते हैं कि ड्रग्स एक बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त जम्मू कश्मीर में, खासतौर से युवाओं के बीच? देखिए पहले जो था, पहले मिलिटेंट जो था वो दूसरे ढंग से आया, एक रिलीजन की शेप में आया। वो भी न्यूसेंस क्रिएट करके अपने नंबर बढ़ाता है। पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो बहुत खस्ता है, वहाँ खाने की चीजें इसका मतलब हो गया कि पहले का मिलिटेंट खराब था, आपका मिलिटेंट अच्छा है। व्हाट मिलिटेंसी है यहाँ पर? देखिए यही कहना चाह रहे हैं। पहले का मिलिटेंट कम्युनल था, रिलीजियस था, लेकिन आपका मिलिटेंट किसी और शेप में आ रहा है, लेकिन मिलिटेंसी है। देखिए ये मान रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? नासिर साहब, आप अब जम्मू कश्मीर के अवाम जो हैं आपके इस सूडो सेकुलरिज्म से बाहर आ गए हैं। आप इनको अपनी फजा में, खुले आसमान में इनको जीने दीजिए। 5 साल के इनको बाद चुनाव इनको करवा रहे हैं। दबाइए मत, 5 साल के बाद इनको चुनाव करवा रहे दबाइए हैं। मत। अब वो वक्त चला गया है कि आप रिगिंग करवाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो आपका बड़ा बेटा है उसके माध्यम से आप लूट खसूट करवाएंगे, आप बचोले खड़े करेंगे। ये लूट खसोट आप- आपकी आप आपकी ये जो लूट केंद्रीय खसोट करवाएंगे। सरकार द्वारा बैठाए हुए अरे एजेंसी के थ्रू हो आपको रहा यहाँ है। रिक्रूटमेंट स्कैम, सैंड स्कैम,
माइनिंग बंद, आप ड्रग अब्यूज, आप बताइए कौन सा स्कैम यहाँ पे नहीं चल रहा है? हर स्कैम जो है आपके सरकार द्वारा हो रहा है। आप बाहर से आदमी को लाके यहाँ पे बिठा के उनके थ्रू जो है आप यहाँ पे स्कैम करवा रहे हैं। जब आप लूट घसूट देखिए, उनके थ्रू हो रहा है। आप जहाँ तो आप पत्थर के जमाने में चले जाएं। जम्मू एंड कश्मीर की जनता जहाँ को तो आप आप ये पत्थर के बताइए जमाने में चले कि जाएं। पिछले 5 साल में कितना बजट दिए? अरे आपके कितना जमाने में तो education- PSC अरे हाईजैक हो जाती थी। 4,500 स्कूल, हाईजैक होती थी। 4,500 स्कूल बंद हुए। आपने जम्मू 4,500 कश्मीर स्कूल बंद हुए। क्या बंद हुआ? आप जाने नहीं 4,500 देते थे। स्कूल हम चलने नहीं दे हाँ, रहे। आपने सरकार पत्थर आपकी, बुलवाए लोगों से। सरकार आपकी, कहाँ? क्या लेफ्टिनेंट बात करते गवर्नर हैं आप? आपका 4,500 स्कूल बंद करवा दिए, हॉस्पिटल्स बंद हो रहे हैं। आपको बच्चे बताइए, स्कूल जाना आप पसंद कितना नहीं है। डेवलपमेंट किए, कितना प्रोग्रेस नासिर हुसैन साहब, बताइए आप। एक सेकंड सर। जब ये बोलते हैं आप इनको बोलने नहीं देते, जब आप बोलते हैं मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए जब क्या है? जब एक अरे आप मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे ये कांग्रेस के सर एक सेकंड, अरे एक सेकंड, मैंने ये आप जो इतना ही सुनिए, पढ़ा, मैं पढ़ा, मैं नहीं मैं सुनूंगा। यही पढ़ा नहीं। हूँ। जो लोग सत्ता में रहते हैं उनसे सवाल पूछा जाता है, तो मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दे वो तो जम्मू ठीक है, कश्मीर के जवाब आवाम तो को। जब से कांग्रेस की भाई 90 आप सीटें आई सुनते नहीं हैं हैं। तब से ऐसे बोल रहे, बोलने का नाम ही नहीं, रुकते ही नहीं एकदम। जैसे राहुल सर, जी 90 सीटों पे ये हाल है। राहुल जी के नहीं, शोज नहीं। में पहले भी जाता था, पहले भी जोर शोर से बोलता था। नहीं। आप सुनिए जी सुन रहा जब हूँ, आप बोलते हैं मैं जवाब सुन रहा हूँ दीजिए, ना। मैं सुन रहा हूँ। अब आपके इस पॉलिसी को जम्मू कश्मीर का अवाम नहीं मानने वाला है। नहीं ऐसे नहीं, जवाब, मैं कुछ सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए आप। आप सुनिए पहले। नहीं जवाब भाई, आप सुनने की क्षमता बढ़ाइए ना। बिल्कुल क्षमता है, आपको जवाब दीजिए आप। आपको ये चीज पसंद ही नहीं है कौन सी चीज? कि फैमिली से बाहर का आदमी यहाँ MLA बने, यहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़े, यहाँ कम से कम गड़बड़ रहे। आप ही ने तो क्रिएट करा है। आपने जम्मू और कश्मीर में 70 साल हुकूमत करी, खाई डाली। आपने यहाँ सब रीजन्स में कुपवाड़ा बारामूला के आदमी को कश्मीरी से लड़वाया। चलिए आप ही के जवाब से एक सवाल पूछता हूँ। आपने जब भी गुज्जर और चुनाव, पहाड़ी आप को लड़वाया। बताइए, जब भी चुनाव होता था कौन देखिए, सी आप- फैमिली आप- के, आप एक एक मिनट, मिनट, कौन आप- सी फैमिली के 90 के 90 लोग लड़ते थे? अच्छा कौन सी एक फैमिली के सेकंड, 70 नासिर 80 हुसैन लोग साहब, लड़ते, तो बता दीजिए। आप एक सेकंड, अभी कांग्रेस के सांसद ने चैलेंज किया कि डेटा दीजिए, तो मैं कुछ राज्यसभा में रखा गया गृह मंत्रालय का डेटा आपके सामने रखता हूं। स्टोन पेल्टिंग 2018 में 1328 केसेस हुए, 2023 में केसेस हुए 0, इस साल केसेस अब तक हुए 0। मैं जहां तक आतंक- ऑर्गेनाइज आतंक- हड़ताल, आतंकवाद- सर एक आतंकवाद सेकंड, का- आतंकवाद का बताइए। सुन लीजिए ना, ऑर्गेनाइज हड़ताल 2018 52 केस, 2023 0 0, 2024 0, आतंकवादी हमले टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट्स 228 2018, अब ये पिछले पढ़ते नहीं साल ना, 46, 2024 मतलब 11। अच्छा, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में एनकाउंटर पहले हुआ करते थे 189, पिछले साल केवल 48, इस साल 21। सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड 91, पिछले साल 30, अब केवल 10। सिविलियंस किल्ड पहले 55, पिछले साल केवल 14, इस साल केवल 14। तो आपने कहा कि ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, आपने कहा कि जो मतलब आजकल हड़ताल बंद नहीं हो रहे, इसका मतलब सारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस आपने बंद करवा दिया। मैं तो आंकड़े ये बता रहा हूं। आप मतलब, मैं सरकार के बारे में बोल रहा हूँ, आपके बारे में बोल रहा हूँ। सरकार का ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट नहीं हो रहा, हड़ताल नहीं हो रहा, लोग आके प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, मतलब किस लेवल पे आप जाके डेमोक्रेसी को खत्म किया है, नहीं, किस लेवल पे कश्मीर को जाके वो लोगों की आवाज organize बंद की पसंद है। नहीं है। मैं जो कश्मीर को इस तरह की डेमोक्रेसी का पसंद डेटा नहीं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल का डेटा और उसके पहले 10 साल का डेटा आप दे दीजिए, आपको पता चल जाएगा। कन्वीनियंटली कोई भी 1 साल का डेटा उठा के होम मिनिस्ट्री बोल दे, वो मिनिस्टर बोल दे, उसको मानने वाले नहीं। 10-10 साल का डेटा दे दीजिए, आतंकवाद कितना है, कितने हमले हुए, कितने ब्लास्ट हुए, कितने लोग मारे गए, कितने जवान मारे गए, वो रखिए आप सामने। आप जो कह रहे हैं ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट खत्म हो गए, प्रोटेस्ट खत्म होंगे ही ना भाई। आप जो है कोई ट्वीट करता है तो बंद कर देते हैं, कोई सरकारी मुलाजिम कोई फेसबुक पे या लिख देता है कि सोशल मीडिया में लिख देता है तो उसको आप नौकरी से निकाल देते हैं, उसको देशद्रोही करार देते हैं, तो फिर बंद होंगे ही होंगे ना भाई। हम चाहते हैं कि फ्री एनवायरनमेंट हो, हर आदमी बोले, हर आदमी अपनी बात रखे, हर आदमी पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे। 5 साल बाद तो चुनाव करवा रहे हैं, आप स्टेटहुड इनका छीन लिए। अभी मंत्री जी कह रहे थे हम कह रहे हैं देंगे, आप तो पार्लियामेंट इलेक्शन के पहले बोले थे देंगे, पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद बोले देंगे, अब असेंबली इलेक्शन बोले के बाद दे सर, रहे हैं। स्टेटहुड ये कब चुनाव भी
राहुल जी, ये चुनाव भी इसलिए हो रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अपनी सर, उनको मनमर्जी मौका तो से दीजिए। अपनी मनमर्जी से चुनाव नहीं करवा रहे हैं। सर उनको अपनी देखिए, मनमर्जी से चुनाव नहीं करवा रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सर डायरेक्शन आप पे हल्के चुनाव हो पढ़ रहा रहे है। पड़ जाइए पीछे नहीं, इनके। नहीं। आप तो उनको बोलने देखिए, आप मुझे बोल ही नहीं पा रहे। पीछे क्या इन्होंने लोगों के सामने छोर डाल के, जब छोर ही बेचना है, जब इनको अमन बेचना ही नहीं है, जब इनको जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मोहब्बत नहीं है, इन्होंने पूरे देश में सूडो सेक्युलरिज्म चलाना है, जब पूरे देश में इनको मुसलमानों को डरा के वोट लेना है, जब पूरे देश में इन्होंने ठेका लिया पूरे मुसलमानों को अनपढ़ रखने का, इनको ये उनके मैनिफेस्टो में उनकी बात तक नहीं रखते, राहुल जी, ये क्लैरिटी नहीं रखते। देखिए, हमें ये क्या बात करेंगे? जम्मू कश्मीर के लोगों से हमें मोहब्बत नहीं, इसीलिए कौन सी फैक्ट्रीज मोहब्बत है बाहर आपको? के लोगों को लगाने दे रहे ये हैं। कौन सी मोहब्बत है? सैंड आपने- उठाने के लिए बाहर के लोगों को दे रहे हैं, आपने माइनिंग दोनों के से ये कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट बाहर करी। के लोगों को दे रहे हैं, बाहर के लोगों को क्या कंपनीज को यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। तो बिल्कुल जम्मू नहीं। एंड कश्मीर के आप- लोगों से आपने मोहब्बत करा। होता तो कांग्रेस बाहर ने के करा, लोगों को बीजेपी क्यों ने ला नहीं के यहाँ करा। पे पैसा उनको बीजेपी उनको जम्मू कमा रहे कश्मीर हैं। के लोगों को जम्मू कश्मीर के लोग मोदी जी के साथ सेल्फी के लिए तरसते हैं, स्टार्टअप स्टैंड अप के लिए। आपने लोगों का इस्तेमाल करा, नहीं, आपने लोगों को रहबरे तलीम में आया था। आपको मैंने देखा तरसते हुए, उनको नहीं देखा, जनता को नहीं देखा मैंने। सर, आपको देखा, जनता को नहीं ये देखा बताइए मैंने। नासिर हुसैन साहब, अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो क्या आप आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे? कोई क्लियर जवाब क्यों नहीं दे रहे? उधर नहीं करेंगे। देखिए कल करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, देखिए, ये पहले आप बताइए ना 370 का क्या करेंगे? मैं बता रहा हूँ, सुनिए, क्षमता आप- रखिए। कल हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पे आए थे, ये सवाल आया था, हम लोगों ने क्लियरली कहा है आर्टिकल 370 एक आर्टिकल था, आर्टिकल में कुछ नहीं रखा। हम कह रहे हैं पूरा स्टेटहुड देंगे, हम कह रहे हैं स्पेशल स्टेटस देंगे, हम कह रहे हैं स्पेशल पैकेज देंगे, हम कह रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए तमाम सुविधाएं जो देना चाहिए वो देंगे। आपने तो ये सारा हम देंगे क्योंकि आपने कश्मीर हम का उस दिन कब्रिस्तान खिलाफ दिया। खड़े हुए थे आपने पार्लियामेंट के यहाँ अंदर, दी। वेल ऑफ आपने के यहाँ हाउस में जतीन जाके बनाया। हम लोग सस्पेंड हुए थे आप जब कुछ नहीं एब्रोगेट कर हो रहा सकते। था। हम आपने कहते हैं कश्मीर को यहाँ लूटा के है। लोगों को अपने आप को रूल करना चाहिए, आपने लेफ्टिनेंट कश्मीर को गवर्नर आके लूटा है। रूल नहीं करेगा। यहाँ आपने के लोगों कश्मीर को लूटा को है। यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज पे अपना आपने हक है, natural resources को यहाँ लूटा बाहर है। के लोगों को लाके यहाँ पर आपने- बाहर के लोगों को एक यहाँ पे family ने लूटा यहाँ है। की संपत्ति को, आज यहाँ के आपको नेचुरल बर्दाश्त नहीं है। रिसोर्सेज को लुटवाने हम नहीं देंगे। आप ये चाहते हमारा नहीं हैं। वादा है, कांग्रेस पार्टी का वादा है। तो सर आप आर्टिकल 370 वापस नहीं लाएंगे बेसिकली? हम तो आर्टिकल 370 में जो प्रोविजंस थे, ये बेवकूफ स्पेशल बनाएंगे, स्टेटस के, ये कुछ नहीं पैकेजेस देंगे। के, हैं के लोगों को जो सुविधाएं देने बताइए, बताइए वो लोगों सब को। हम लोग जो वो उसमें देंगे। आप ऑटोनॉमी क्योंकि देंगे 370 देंगे, बताइए। क्या हम दे ही रहे हैं ना? क्या दे हम रहे तो हैं बात ही कर रहे हैं। स्टेटहुड देंगे, स्पेशल स्टेटस देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे, स्पेशल सुविधाएं देंगे, आप कब्रिस्तान स्पेशल दिए हैं आपने। कंसंट्रेशन रहेगा जम्मू आप कश्मीर कुछ के सर नहीं लोगों देने के वाला ऊपर। है। एक सेकंड सर, एक ये आरोप लग रहा है कि ये जो इंडिपेंडेंट प्लेयर्स खड़े हो रहे हैं, इंजीनियर रशीद हों, जमाते इस्लामी के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हों, कुछ अपनी पार्टी बाकी ये वो, उनको पीछे से हवा आप लोग भर रहे हैं। ये आप अब इनको तकलीफ है, ये 2000 पे जब एमएलए बनते थे गन कल्चर में, तो अब इनको ये प्रॉब्लम हो गई कि हर जन जो है वो इलेक्शन लड़ रहा है। अब इतना 58% वोटिंग हो जवाब गया, दूं मैं? यहाँ 80% वोटिंग हो गया 3 टायर में। अब तकलीफ तो यही है ना कि हमारे टाइम में तो यहाँ कब्रिस्तान भरे गए, इनके टाइम में यहाँ डेवलपमेंट शुरू हो गई, इनके टाइम में टूरिज्म आ गया, इनके टाइम में G20 होस्ट हो गया। थोड़ा कैमरा इनके पीछे टाइम घुमाइए, में- टूरिज्म दिखाएंगे इनको। इनके थोड़ा टाइम में कैमरा यहाँ इधर पिछाइए, इंटरनेशनल पीछे अरे कैमरा घुमाइए, आपकी थोड़ा जितनी टूरिज्म दिखाएंगे इनको। 70 साल में जितना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आया, जितना मोदी जी के सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे कितना हैं। परसेंट बड़ा बताइए, आप बजट क्या कितना बताएं? परसेंट बड़ा अरे बताइए। लफ्जों से नहीं, आप कश्मीर को आपने कितना परसेंट इन आज रियल कश्मीर- टर्म्स बढ़ाया ये आज कश्मीर बताइए। में अमन है, आप बताइए। आपको बर्दाश्त नहीं है। आज जो आइए आप- पैसा आ रहा हो जा कहाँ रहा है अरे ये बीजेपी बताइए। इंडिपेंडेंट, अरे बीजेपी कितने हमें स्कूल खोले अरे आप इतने बताइए, क्यों डर के बीजेपी कितने से? हॉस्पिटल खोले बताइए, अरे जम्मू कितने कश्मीर सड़क में- बनाए बताइए, अरे कितने किसने पुल रोका था बनाए आपको बताइए, यहाँ आयुष कार्ड देने के कितने लिए? बिजनेस स्टार्ट किए किसने बताइए, रोका था आपको इलेक्शन कितना यहाँ 3 पे टायर करवाने investment के लिए? लाए बताइए। अरे पंचायत इलेक्शन 70 साल नहीं करवाए, अरे किसने 2 रोका? टायर तो हो ही रहा था, अरे रिजर्वेशन दिया 2 हमने। टायर तो हो ही रहा था। अरे हमने ओबीसी को, दो आपको टायर- 70 साल ओबीसी जम्मू कश्मीर और के देश लिए भर दिखी। में करवा लीजिए। अरे क्यों नहीं दिखी? कास्ट सेंसस करवाई देश भर में, अरे क्यों भाग क्यों रहे नहीं हैं? दिखी? देश भर में आपको- कास्ट सेंसर करवाइए, आपको क्यों पहाड़ी क्यों नहीं भाग दिखा? रहे हैं? अच्छा, हम तो मुझे- कह रहे हैं मुझे कास्ट नहीं सेंसर दिखा। होना मुझे चाहिए। एक आपको चीज- अनंतनाग हम का तो कह कश्मीर रहे नहीं हैं दिखा? कास्ट सेंसस होना मैं एक चाहिए। चीज आपको
मैं एक चीज आपने पूछना चाहता हूं। कश्मीर के रिसोर्सेज को लूटा है। कहाँ मैं- है? मैं- अरे, आपने लूटा है। स्कैम कौन सर, कर एक रहे सेकंड, अरे, हैं? आप सैंड स्कैम कौन कर रहा है? आपने- माइनिंग स्कैम कौन कर रहा है? आप 3G, रिक्रूटमेंट स्कैम कौन आप कर रहा 4G, है? सर, एक हर सेकंड। तरीके का स्कैम कौन कर रहा है? एक सेकंड, घोटालों का टोला थे। एक सेकंड। अगर सर, मोदी जी ने मैं नासिर 4G हुसैन नहीं दिया साहब को होता, काफी राहुल जी वक्त से सुनिए, एक सेकंड। अगर मोदी जी ने 4G नहीं होता, 3G नहीं होता, तो कोरोना में क्या है, इतने बच्चे पढ़ सर, एक क्या सेकंड। बच्चे दो खजाना साहब। उनके 2 साल टूट नहीं कोरोना जाते? में क्या हुआ? अरे, सारा एक देश सेकंड। देखा है। ये ना- सारा घोटालों देश का देखा टोला है है। कोरोना में क्या हुआ क्या है। बात करेंगे आप? अच्छा, एक सेकंड, आप क्या बात? अरे आप कोरोना में पूरा देश अरे देखा है कोरोना में जनता क्या ने- हुआ है। अरे जनता ने आपको ये सर्टिफिकेट दे चुनाव दिया का है। रिजल्ट होगा ना, जब पता चलेगा आप- जनता किसके पक्ष अरे में है। छोड़ दीजिए, पहले पहले अच्छा, इलेक्शन होने आप- दीजिए। ये ना- आपके अरे, पक्ष नासिर में, साहब, हमारे पक्ष नासिर में साहब, चुनाव का सामने आ रिजल्ट आने के बाद नासिर पता साहब, चलेगा। ये नासिर साहब ना वैसे बहुत ही भोले, शालीन, शांत टाइप के हैं। भोले मतलब? लगता है मतलब वैसे तो आप नहीं, बड़े बस- बड़े सोबर टाइप के, आप इनसे बस कभी अलग interruption मिलिए इनका पेशा है। तो बड़े सोबर टाइप के। अब क्या है, मेरे को लगता है राहुल गांधी ने एक पर्चा काट के दिया है नहीं, कि ये इतना झूठ- बोलो, देखिए- जोर जोर से बोलो, देखिए- बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, देखिए, ताकि झूठ दूसरा कोई बोलेंगे, बोल ना पाए। चाहे अगर झूठ बोलेंगे अरे तो झूठ बोलूंगा बोला ही है। मैं। राहुल जी आपको सरकार OBC सरकार को जम्मू डिफेंड कश्मीर का करेंगे दिखा क्या? तो भी बोलूंगा ही ना मैं तो। आपके- बोलने के लिए बैठा हूँ यहाँ पर। आपके टाइम में टूरिस्ट कहाँ भाग गया? आपके टाइम में कितनी मैं तो कब्रिस्तान कह रहा हूँ यार, अरे कैमरा व्हाइट घुमा दो पेपर लाएंगे इधर। हम। इधर कैमरा घुमा दीजिए। हम कश्मीर के लोगों का हिसाब लेंगे आपसे। आपने यहाँ कत्लो गारत करी है। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी प्रॉक्सी 47 में खड़ी करी थी यहाँ। हम जानते हैं आपको। आपने यूनिलेटरल सीज फायर करा, POJK का इलाका दिया। आपने लोगों को दोहरी जहनियत क्रिएट करी। आपने लोगों को यहाँ भारत का बनने नहीं दिया। क्या बात करते हैं आप? कुछ सवाल लेते हैं, हमारे साथी हैं यहाँ पे सुनील डराते जी हैं लोगों भट्ट, को। सवाल ऐसे पूछना नहीं चाहते चलता हैं है। हमारे जम्मू के ब्यूरो चीफ सुनील, बताइए। हाँ, नासिर हुसैन जी नमस्कार। इस तरफ यहाँ पे नासिर हुसैन जी, अभी हाल ही में जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, देश के पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने अपनी पुस्तक विमोचन में जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि बतौर गृह मंत्री वो श्रीनगर आने से डर रहे थे, भाषण दे रहे थे, लेकिन अंदर से वो काफी भयभीत थे, डरे हुए थे। उस पर आप क्या कहेंगे? आप उस दिन थे वहां पर? वहां उस दिन थे? उस बयान के बारे में आपसे पूछ- हाँ, तो मैं वहाँ पे था। उन्होंने बहुत लाइटर वे में बोला, फिर उसके बाद बोला कि मैं कभी डरा नहीं जिंदगी में। लोग ऐसा कहते थे तो मैंने इसलिए ऐसा कहा था करके। मैं था उस हाल में। तो मैं ये बिल्कुल इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मिलिटेंसी नहीं थी। मिलिटेंसी थी, हिस्टोरिकल रीजंस उसके हैं। मिलिटेंसी थी, काउंटर टेररिस्ट पॉलिसीज बनाई गई थी, अलग अलग सरकार बनाई। अब भी मिलिटेंसी है, जब भी थी, अब भी आतंकवाद हमले हो रहे हैं, जब भी हो रहे हैं। मैं जो फॉल्स क्लेम जो किया जा रहा है अमित शाह द्वारा यानी तो अभी जो मंत्री बैठे थे उनके इनको द्वारा, false claim यानी लगता है। नरेंद्र मोदी इनको द्वारा voting percentage false जो claim फॉल्स लगता क्लेम है। जो किए जा रहे हैं, इनको मैं कह 2000 रहा से हूं कि MLA आंकड़े बने वो रखो, अच्छा लगता है। आंकड़े रखो। 10 मतलब साल हमारे, 10 साल 10,000 उनके, से MP फिर बन उसके जाए ऊपर वो अच्छा डिबेट है। जितना चाहे हम डिबेट करने के लिए रेडी हैं। अरे 10,000 जी। से MP बन जाए वो अच्छा है। जी। 2000 से MLA बने वो ही अच्छा है। नासिर हुसैन जी, आपके जो आपके गठबंधन, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ यहाँ गठबंधन में हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब नई असेंबली बैठेगी, चुनाव होगा, और अगर वो सरकार बनाने की स्थिति में होंगी, स्वाभाविक सी बात है आप उनके घटक दल होंगे। उन्हें कहा है कि सबसे पहला प्रस्ताव जो विधानसभा में पास होगा वो ये होगा कि अनुच्छेद 370 जो हटाया गया वो गलत हटा गया, वो नहीं हटाया जाना चाहिए था। क्या कांग्रेस पार्टी उस प्रस्ताव का समर्थन करेगी या नहीं? आप मुझे बताइए 370 क्या है? 371A to 371J क्या है? स्पेशल स्टेटस है। मेरे स्टेट कर्नाटका से मैं आता हूँ, एक पूरे रीजन को स्पेशल स्टेटस दिया गया है 371J द्वारा। अरुणाचल प्रदेश में स्पेशल स्टेटस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में स्पेशल स्टेटस है। स्पेशल स्टेटस, ऑटोनॉमी, फ्रीडम, डेवलपमेंट पैकेजेस और उनके लिए थोड़े सुविधाएं और उनका लोकल कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए जो फैसिलिटीज दिए जाते हैं, यही तो होते हैं स्पेशल स्टेटस। मेरा सवाल 370 को लेकर है। अब वापस जब अमेंडमेंट कुछ होगा कश्मीर के नाम पर, 370 होगा या 371J पे रुका हुआ, तो उसके बाद का जो लेटर आएगा वो होगा। तो आप जो फंसाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, 370 है, यस और नो बोलो, ऑब्जेक्टिव टाइप UPSC एग्जामिनेशन के जैसा टिक करो, ये नहीं होगा। लोग
यहाँ के लोगों एक और सवाल लेते हैं। यहाँ के लोगों के फैसिलिटीज के लिए, सुविधाएं के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए जो करना है वो कांग्रेस पार्टी उसके लिए पूरी तरह से खड़े रहेगी। मेरा सवाल खटाना साहब से दो चीजें हैं, उनका एक जवाब दे सकते हैं। पहली चीज है स्टेटहुड, जब आप बात कर रहे हैं तो चुनाव से पहले तक आपकी ही सरकार की तरफ से चल रहा था, आपने आज तक दिया क्यों नहीं? और दूसरी बात है, जनता क्यों भरोसा करेगी कि बाद में स्टेटहुड देंगे जब आपके राइट्स थे? दूसरा, औकाफ के वक्फ बोर्ड के पीछे आप इतना पड़े हुए हैं, उसके ऊपर आप जवाब दे पाएंगे कि कश्मीर के अंदर क्या जरूरत आपको आ पड़ी ऐसी? पहले स्टेटहुड पर जवाब दे दीजिएगा। मेरे भाई ने दो सवाल पूछे हैं। यही बदलाव है कि आपने यहां बैठ के सवाल पूछे, ये पहले था नहीं। एक मिनट, अब सुनिए, ये पहले 30 साल था नहीं, अब आपने ये सवाल पूछा है, यही बदलाव है कि आप सवाल कुछ भी पूछ सकते हैं। नंबर 1, हमने लाल किला से भी कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर से भी कहा है। दे दो भाई, एक अभी सुनिए ना, दे दो ना। 5 तक साल दिया से क्यों नहीं? सुनिए मेरा ना, पॉइंटेड दे दो। सवाल था कि आज तक नहीं। पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है 10,000 पे एमपी अब नहीं बनेंगे। टेरिटरी बना है, हमने सुना था यूनियन टेरिटरी से 370 का बना दिया है। स्टेट से यूनियन अरे नहीं, टेरिटरी नहीं पहली होगा। बार आप आपसे हिंदुस्तान बोल के रहे- अरे सुनिए। 75 साल की अरे पार्लियामेंट्री सुनिए। डेमोक्रेसी में पहली बार हुआ है। अरे और ये मोदी जी की देन है अरे कि सुनिए पहली ना। बार नहीं दिया। स्टेट को यूटी बना अरे है। सुनिए ना, सुना रहा हूं ना। अरे सुनने की क्षमता चाहिए ना। स्टेटहुड अब नहीं कश्मीर बना, के सुनने लोग की आपको, क्षमता देश खत्म के हो लोग गई। सुनना चाहते हैं। सुनिए ना, आपने सवाल करा, सुनिए। जब देश का वजीर दाखिला, देश का वजीर आजम कहता है कि हम आपको स्टेटहुड दे रहे हैं, सुनिए ना, वो तो 2 यही करोड़ सवाल आप, नौकरियों के बारे में यही बोले सवाल थे। आप इलेक्शन के लिए करते थे। 2 करोड़ नौकरियों के बारे में बोले थे। पार्लियामेंट के लिए करते थे। 15 लाख के बारे में अब बोले सुनिए, थे। सबको जब हम कह रहे बोले हैं, थे। अब आप सुपर- हुआ क्रिएट करके कश्मीर को, स्मार्ट सिटी कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बुलेट बनाएंगे। ट्रेन देता हूं हम बोले थे। देंगे, आपकी ना किसानों की सत्ता है आय दिल्ली बढ़ाएंगे में, बोले ना थे। यहाँ बनेंगे। ये जो स्टेटहुड जुमले आज बाज- तक कैसे क्यों नहीं बेवकूफ दिया? बनाएंगे? ये पॉइंटेड जुमलेबाज सवाल है। प्रधानमंत्री आप को कौन यकीन कैसे करेगा? कैसे कौन बेवकूफ मानेगा? बनाएंगे? ना वक्फ बोर्ड आपके पे आप पास बोल रहे दिल्ली हैं, में ना सरकार, स्टेटहुड को आज तक अरे क्यों नहीं हम ही दिया? इस पे देंगे। भी आप नहीं बोल रहे हम हैं। देंगे, आप हम सिर्फ गुमराह कर रहे हम हैं। देंगे, कब- राइट था आपके हम पास अभी तक देंगे। देने का। सर हम इलेक्शन के देंगे, कितने टाइम इलेक्शन बाद? के बाद देंगे। कितना टाइम बाद? हम देंगे इलेक्शन के बाद। नहीं, इलेक्शन के फौरन बाद। अप्रोप्रिएट टाइम पे अप्रोप्रिएट क्या होता है? अप्रोप्रिएट टाइम होता है। अप्रोप्रिएट तो कुछ भी हो सकता है। अब हालात साजगार हुए, इलेक्शन के लिए, इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसी तरह स्टेट देंगे। नहीं, स्टेट कब? दे दिए, फौरन बाद या कई दी साल है ना। बाद? इलेक्शन अपने जी से है। करवा रहे हैं, 4 साल सुप्रीम कोर्ट बाद। कहने से करवा रहे हैं। होम मिनिस्टर नहीं नहीं, इलेक्शन अपने से करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के कहने से करवा रहे हैं। करिए ना। अरे अपनी पार्टी को जिंदा रखने के लिए आप रिट अपनी करते पार्टी हैं। जिंदा रखने के लिए। अरे सियासी जिंदा रहने के लिए रिट करते रहते हैं। अपनी सियासी अरे जिंदगी अब के आपका लिए- कोई मानता नहीं है। अब सुनिए वक़्फ़ का। अब आपने बड़ा दूसरा सवाल सुनिए ना, जरा सब्र से सुनिए। वक़्फ़ अमलाक जो देश में है, जो मुसलमानों ने खुदा के लिए वक़्फ़ की होती है, और वो 2-3 टाइप की होती है। जी। लेकिन क्या है कि देश के वजीर आज़म, ठीक है, एक जमात ने उसको मैंडेट मिला, लेकिन वो देश का वजीर आज़म सबका है। वो चाहते हैं इसमें अकाउंटेबिलिटी हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी हो, और कैसे और एक खत्म हो गया। मैकेनिज्म बने कैसे कि जो transparency कैसे? 80% लूट खसूट मतलब कांग्रेस और जो सत्ता ट्रिब्यूनल में हटा उनके देंगे। इन्फ्लुएंशियल लोगों ने ट्रिब्यूनल हटा लूट देंगे। खसूट करी गुलाम है। खटानी साहब, वो नासिर हुसैन साहब, लूट खसूट को आप पावर सामने सारा लाएंगे। ये डीसी के पास रहेगा। प्रॉपर्टी को पंचायत देश के सामने लाएंगे। आप पंचायत आज हम तक देश के इस के- कार्यक्रम में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफी बोला, अब कश्मीर और जम्मू की जनता और वोटर्स को बोलने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। थैंक यू सो मच राहुल जी।